हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस छोटे से वीडियो में। और बिल्कुल ये छोटा सा वीडियो आपके लिए लाते हैं क्योंकि यह जो प्रश्न होते हैं यह तो एक बहाना होता है, बहुत सारे कुछ से आपको अवगत कराना होता है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न को आप देख सकते हैं बोर्ड पर। अभी हाल में 15 सितंबर 2022 को रोजर फेडरर ने टेनिस को अलविदा कहा। रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने में। ए सर्बिया, बी स्पेन, सी स्विट्जरलैंड और डी ऑस्ट्रेलिया। तो क्या आंसर हो जाएंगे? बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे सी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। और हम बताना यहां चाहेंगे स्विट्जरलैंड। और दोस्तों यहां पे हम यह बताना चाहेंगे आपको कि आज जो है, ये तो मैं बताया कि ये छोटा सा वीडियो लेकिन मूल रूप से आज आपको ग्रैंड स्लैम के विषय में हमें अवगत कराना है। ग्रैंड स्लैम एक्चुअली होता क्या है और ग्रैंड स्लैम 2022 के विजेता कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप बोर्ड पर देख रहे होंगे ग्रैंड स्लैम 2022। और इसमें जो है प्रतियोगिताएं, जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं वह 4 होती हैं, जो कि बोर्ड पे दिख रहा है। बिल्कुल दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, फ्रेंच ओपन टेनिस, विंबलडन ओपन टेनिस और चौथा है यूएस ओपन टेनिस। ये जो है वर्ष में ये चारों आपको है सो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं और काफी ये जो है सो इस खेल में काफी पैसे हैं। बिल्कुल, अगर कहा जाए क्रिकेट की दुनिया में पैसे हैं तो वो विज्ञापन से पैसे हैं, लेकिन इसमें जो राशि दी जाती है, इनाम की राशि, वो काफी बड़ी राशि होती है। इसलिए यह टेनिस प्रतियोगिता अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ऑस्ट्रेलियन, चूंकि परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, अभी मैंने आपको चारों प्रतिस्पर्धाओं के विषय में बताया, ऑस्ट्रेलियन या फिर फ्रेंच, विंबलडन या यूएस ओपन, क्रमशः किन किन महीनों में होते हैं, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस है जनवरी में और वर्ष के पहले ये जो है सो प्रतियोगिता होते हैं। दूसरे फ्रेंच ओपन टेनिस जो है सो मई और जून में, और विंबलडन है सो जून जुलाई में, और यूएस ओपन टेनिस जो है सो अगस्त और सितंबर में होते हैं। अब आइए हम लोग आते हैं इसमें, चूंकि परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वो पुरुष विजेता और महिला जो एकल विजेता हैं उनके विषय में ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, यदि हमारे भारत के कोई खिलाड़ी, चाहे वह युगल में किसी भी हो या मिश्रित में हो, तो फिर वो प्रश्न हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए पुरुष विजेता को देखिए, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में है, जो राफेल नडाल। बिल्कुल दोस्तों, नीचे में उनके देश के नाम लिखे हुए हैं, जो अभी प्रश्न में आए भी थे, तो प्रश्न वैसे भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने प्रश्न को वैसे बनाया। राफेल नडाल जो कि स्पेन के आपको खिलाड़ी हैं, देख सकते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस में भी राफेल नडाल ही स्पेन के खिलाड़ी जो हैं वो विजेता हुए। तो दोनों हो गया, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच की जो पुरुष विजेता है, एकल विजेता है, वो राफेल नडाल है। फिर आते हैं हम लोग विंबलडन पर। विंबलडन बड़ा ही महत्वपूर्ण, नोवाक जोकोविच। बिल्कुल दोस्तों, नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं जो विंबलडन विजेता है। और ये ओपन टेनिस जो है सो कार्लोस अल्कारेज जो है या स्पेन के खिलाड़ी। इस प्रकार से अगर गौर करेंगे आप तो इससे जो है सो हमारा ग्रैंड स्लैम में 3 में आपको स्पेन के ही खिलाड़ी हैं, भले राफेल नडाल 2 हैं आपको ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच, और ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच में यूएस में कार्लोस अल्कारेज है जो कि वह भी स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो चलिए, याद करना बहुत कठिन नहीं होगा, इसलिए कि राफेल नडाल 2 बार आ चुके हैं। और क्रमशः जो हमारे हैं, आपको फिर से एक बार क्रम कम से कम आपको याद रखनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन के बाद फ्रेंच आएंगे, फ्रेंच के बाद विंबलडन आएंगे, और विंबलडन के बाद यूएस ओपन आएंगे। बाकी सभी तो चाहे ऑस्ट्रेलियन तो ऑस्ट्रेलिया का है, फ्रेंच तो फ्रांस का, विंबलडन जो है सो ब्रिटेन का है, बिल्कुल इंग्लैंड का है। इसलिए बहुत से विंबलडन, बहुत से ब्रिटेन और यूएस अमेरिकन है। तो इस प्रकार से आप चारों को क्रम से याद है। अगर पहला ऑस्ट्रेलिया याद हो गया तो अमेरिका जो लास्ट है वो अभी याद कर लीजिएगा, बीच का स्वतः याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पुरुष विजेता को देख लिया, महिला विजेताओं को देख लेंगे। महिला विजेता भी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के, थोड़े से याद करने पड़ेंगे। एशले बार्टी आपको है सो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन के जो है सो ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड के हैं। ये सभी नाम थोड़े से नए होते हैं, लेकिन ईगा स्विटेक 2 आपको देख सकते हैं आप फ्रेंच में और यूएस ओपन में, दोनों में ईगा स्विटेक आपको है सो विजेता है, तो वो थोड़ा सा याद करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए बार्टी ऑस्ट्रेलिया के हैं, ईगा स्विटेक पोलैंड के हैं, एलिना रिवाकिना
एलिना रिबाकिना, ये सभी नाम नए हैं इसलिए याद तो करना ही पड़ेगा। एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान के, और फिर से है सो यूएस ओपन, आपको है सीगा स्विटेक पोलैंड के ये जो है खिलाड़ी हैं, तो नामों को जरूर से याद कर लेंगे। लास्ट में आप देख रहे होंगे खेल के मैदान, बिल्कुल बहुत बार पूछे गए, इसलिए मैं खेल के मैदानों के विषय में भी आपको बता रहा हूं कि ये जो है सो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हमारा पहला वर्ष का पहला जो ओपन टेनिस है हार्ड कोर्ट पर होता है, अर्थात वो जो है सो ठोस बनाए जाते हैं। और उसके बाद है फ्रेंच ओपन टेनिस है जो क्ले कोर्ट अर्थात मिट्टी के वह जो होते हैं, जो सामान्य सा हमारा जो जमीन है उस पर यह खेले जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और ग्रास कोर्ट घास के मैदान पर, बिल्कुल दोस्तों घास के मैदान पर, और हार्ड कोर्ट पर फिर आपको जो है सो यूएस ओपन टेनिस। तो यहाँ याद करना बड़ा आसान है, पहला और लास्ट ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन अर्थात यूएस ओपन टेनिस दोनों हार्ड कोर्ट पर, और विंबलडन घास पर, तो फिर है सो फ्रेंच है सो क्ले कोर्ट पर खेले जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये जो है सो स्वरूप है इसका। और अगर हम सबसे पुराना जो है सो हमारा ग्रैंड स्लैम का जो प्रतियोगिता है इन चारों में, तो सबसे पुराना विंबलडन ओपन टेनिस है। और इस टेनिस को आपको एक अन्य भी नाम दिया गया है कि हरे घास पर ले दनादन दे दनादन के नाम से कौन सा है सो खेले जाना जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ। कैसा वीडियो लगा, आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, और बिल्कुल उसी का मैं इंतजार करता रहता हूं। धन्यवाद।